प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जीएस के टॉप 30 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से और धैर्यपूर्वक लगाइए और मात्र 15 मिनट में मैं आपको 30 से अधिक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। आप लोग वन बाई वन इन सभी को कोशिश करना कि क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, मिजोरम मिजोरम के 25वें राज्यपाल कौन है भाई? मिजोरम के 25वें राज्यपाल कौन है आपके सामने प्रश्न है, आप उत्तर बताइए भाई। तो आप लोग बताओ सर जी, मिजोरम के जो 25वें राज्यपाल है उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम क्या है? वी के सिंह। क्या नाम है? वी के सिंह। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, चलिए आइए दूसरा प्रश्न करिए। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आकाशीय बिजली युक्त तूफान होते हैं और उनके कारण जो वर्षा होती है उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, और ऐसा कौन सा स्टेट है? तो बताइए सर जी, कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट है आपके सामने सर जी, बताओ। वो आपके सामने बताओ। वो आपके सामने मेघालय। क्या सर जी, मेघालय बी ऑप्शन आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने बताओ, इसका प्रश्न क्या उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है? यानी एमपी के चारों नेशनल पार्क हैं, लेकिन इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है जो भारत का 58वां बाघ टाइगर रिजर्व बना गया है? तो वो कौन सा है भैया? वो है आपके सामने, बताओ। वो आपके सामने, बोलो कौन सा है? वो आपके सामने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सर जी सी विकल्प आप लोगों के सामने सही विकल्प हो जाएगा। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने बताओ, 2025 महिला प्रीमियम लीग यानी डब्ल्यूपीएल के फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की और 3 सीजन में दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है? ऐसी कौन सी टीम है? तो उसका नाम भाई क्या है? उसका नाम है मुंबई इंडियंस, यानी कि एम आई। ठीक है, बताओ अब आप लोग बताना सर जी, 2025 में आईपीएल जो मेंस प्रीमियर लीग है उसको किसने जीता 2025 में? सभी को पता है किसने जीता? आरसीबी ने। किसने? आरसीबी ने। अच्छा, डब्ल्यूपीएल की बात करते हैं। डब्ल्यूपीएल में ऐसी कौन सी टीम है जो तीनों बार फाइनल में गई है लेकिन एक भी बार खिताब नहीं जीती है? तो वो कौन सी भैया? वो है दिल्ली कैपिटल। वो कौन सी भाई? दिल्ली कैपिटल। यानी ये तीनों बार फाइनल में गई है। तीसरा संस्करण था ना ये 2025 वाला। तीनों बार किस में गई है भैया? ये फाइनल में गई है, लेकिन एक भी बार जीत हासिल नहीं किया है। दो बार तो भाई मुंबई इंडियंस जीत चुकी है और एक बार आरसीबी जीत चुकी है। ठीक है ना? ये प्रश्न आप लोग बड़े भली भांति प्रकार से याद रखना, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा प्रश्न भैया? वो है आपके सामने पांचवा प्रश्न, जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन चुका है भाई? ब्रिक्स का, भाई ब्रिक्स का आप लोग बताना सर जी। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का ब्रिक्स का भाई हेडक्वार्टर क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये चीज आप दोनों, इन दोनों चीजों को आप सर जी कमेंट बॉक्स में बताना। तो सर जी ब्रिक्स का जो पूर्ण सदस्य बना है वो क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है ना? याद रखोगे, याद रखना होगा सर। अच्छा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने भाई, छठा प्रश्न, खांसी खांसी और छींक खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? यानी मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो आप लोग बोलो सर जी, उस भाग का नाम है अनुमस्तिष्क। क्या नाम है भाई? अनुमस्तिष्क। ठीक है ना? चलिए सातवां प्रश्न करिए भाई, क्या बोला है? उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है ये आपको बताना है सर। उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है ये आपको बताना है सर। तो उड़ीसा में लौह अयस्क सर जी मयूरभंज। मयूरभंज सर जी क्या है बताओ? ये आपको पता है उड़ीसा में सर जी 3 प्रकार के सर जी क्या होते हैं? छऊ नृत्य, आप लोगों ने नृत्य पढ़े होंगे, डांस पढ़े होंगे, तो वहां पर 3 तरीके के छऊ होते हैं। एक तो सर जी मयूरभंज नृत्य भी होता है, और एक सरायकिला छऊ, और एक बताओ, एक आपके लिए प्रश्न है, आप लोग बताना एक कौन सा छऊ होता है? ठीक है, छऊ एक अर्ध नृत्य है। ठीक है, सेमी क्लासिकल डांस। ठीक है, तो बोला गया कि उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है? सर जी मयूरभंज में, बिल्कुल सर, मयूरभंज में है। और केंदुझर में केंदुझर जिला है उसमें भी है, बिल्कुल सर।
तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा भैया वो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प आप लोगों के सामने सही हो जाएगा। और इसी तरीके से सर जी अब आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम तो है नहीं है, लगभग बात करें तो जी मुश्किल से हाँ जी 10 दिन से है आपके पास। तो 10 दिन में मैं सर जी आपको 10 जीएस के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और मात्र 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 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 8वां आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि 70 से आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। आर्टिकल 76 से संबंधित है ये पूछा गया। तो भारत के मान्यवादी राज्य के महाधिवक्ता संशोधन प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर की विशेष दर्जा, भाई क्या हो जाएगा? भारत के मान्यवादी। और ये प्रश्न भाई बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद रखना। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोगों के सामने? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए विकल्प। चलिए नवा प्रश्न करिएगा। नवा प्रश्न आप लोगों के सामने, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है? यानी गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो सोनपुर के पास पटना में मिलती है? किसके पास? सोनपुर के पास। सोनपुर के पास पटना में मिलती है। भाई बताओ कौन सी है? तो वो है सर जी आपके सामने गंडक नदी। कौन सी भाई? गंडक नदी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक। आपके सामने एक प्रश्न बता पूछ रहे हैं भाई, बताना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की लंबाई बताओ। तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी नदी है भारत की, गंगा जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई, ये कौन सी है भाई? आप बोलोगे यमुना। ये कौन सी है भाई? यमुना। यमुना, ठीक है। ठीक है ना। आप बताना गंगा की सहायक नदियों के बारे में बताना। भाई कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। ये याद रखना सर जी, बिहार का शोक। बिहार का शोक। प्रश्न में आपसे पूछा है कि कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक के नाम से जानते हैं? तो वो है सर जी कोसी नदी को। कोसी नदी को, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है, यानी मनी बिल को कौन पारित करता है? मनी बिल को। मनी बिल को। मनी बिल को। मनी बिल को। मनी बिल को कौन परिभाषित करता है? तो वो आर्टिकल भाई 110। आर्टिकल 110 में क्या बोला गया है? मनी बिल को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोगों के सामने? डी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न 11वां पूछा गया है कि 1962 में भारत का कौन सा भाग बना था? 1962 में। 1962 में भारत का कौन सा भाग बना था? गुजरात, मणिपुर, सिक्किम या गोवा? 1962 में सर जी कौन बना था? देखो मैंने आपके सामने लिख भी रखे हैं, आप लोग याद रखना। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा स्टेट कौन से ईयर में बना गया है, कौन से संविधान संशोधन से, यानी कि क्या क्या चीजें हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए। और करंट की चीजें तो भाई बहुत याद रखना, ठीक है। चलिए तो 1962 में भारत का कौन सा भाग बना था भाई? आप लोगों को पता होना चाहिए। वो था सर जी 1962 में गोवा। कौन था सर जी? 1962 में गोवा। यहाँ पर भी दे रखा है। गोवा कब था सर? 1962 में। गुजरात था 1960 में। मणिपुर क्या था? 1972। और सिक्किम था 1975। मणिपुर 1975 और सॉरी 1972। मणिपुर 1972, और सिक्किम 1975, गोवा 1962 और गुजरात 1960। बोलो गुजरात कब? 1960, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला, ठीक है ना सर। ये चीजें आप लोग याद रख लोगे, याद रखना होगा सर ये, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न करिएगा। क्या बोला 12वें प्रश्न में? भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी कि जो भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान जो है उसमें संशोधन की प्रक्रिया भाग में किस भाग में है? तो वो है सर जी आर्टिकल, बोलो आर्टिकल 20। आर्टिकल आर्टिकल 20 किसमें सर जी? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन। बात सत्य है या नहीं? आप लोग बोलोगे सर जी बिल्कुल बात सत्य है, ठीक है। चलिए कौन सा प्रश्न है भाई? वो आपका 13वां प्रश्न। क्या बोला गया 13वें प्रश्न में? भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 किन अधिकारों को सर जी प्रदान करता है? तो वो है सर जी, बताओ। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण संबंधी, मानव तस्करी को निषिद्ध करने की संबंधी, अल्पसंख्यकों की हितों की संरक्षण संबंधी, धार्मिक आधार पर करों की रोक संबंधी। तो वही सर जी वो क्या आ जाएगा? अल्पसंख्यकों। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के संबंध में है आर्टिकल 29, ठीक है। 14वां प्रश्न आप लोगों के सामने, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? 14वां प्रश्न। तो आप लोग बोलोगे सर जी निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है?
तो किसको, देहरादून को कोडाइल, कोडाइक, कोडाइकनाल, दार्जिलिंग या ऊटी, तो भाई हो जाएगा कोडाइकनाल, कोडाइकनाल। और दार्जिलिंग को भाई क्या बोल रहे हैं, दार्जिलिंग को किसके लिए जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15 प्रश्न, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो पहला संशोधन कब हुआ था, 1951, 1952, 1950, 1953। तो क्या बोलोगे भाई, पहला हुआ था 1951 में, 1951 में। 16वां प्रश्न आप लोगों के सामने, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, 2023 जो है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जो कि 106वां संविधान संशोधन है, महिलाओं को 33% आरक्षण, आरक्षण प्रदान करता है। किस में प्रदान करता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा में, क्या लोकसभा और राज्य विधानसभा में। तो आप लोग बोलोगे सर जी किसमें, लोकसभा और राज्य विधानसभा में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के सामने डी विकल्प। आज ये 17वां प्रश्न करिएगा। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सर जी कौन सी है, वो है सर जी आपके सामने बूलर झील। कौन सी सर जी, बूलर झील। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। चिल्का झील जो है भाई वो खारे पानी की झील है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सर जी चिल्का झील। खारे पानी की झील कौन सी है, वो है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये, इसका डी विकल्प। 18 प्रश्न आप लोगों के सामने, भारत के संविधान का भाग नाइन्थ ए निम्नलिखित से किससे संबंधित है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पंचायती राज, नागरिकता, नगरपालिका या चुनाव। तो भाई भाग नाइन्थ का ए जो सबसेक्शन है वो भाई सर जी किससे है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे, नगर पालिकाओं से, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न करिए सर जी। 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था, बताओ किससे था, बोलिएगा, बताइए सर। तो उनका संबंध जो था भैया वो था सर जी सातवाहन वंश से, ठीक है। किससे था सर जी, सातवाहन वंश से। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, डी विकल्प, ऑप्शन डी विकल्प। 20वां प्रश्न भाई, क्या बोला है कि डैश इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि को निगरानी करता है और उस जानकारी को बैकग्राउंड में किसी और की प्रसारित करता है। ऐसा इंटरनेट का कौन सा ऑप्शन है, या क्या बोल सकते हैं उसको, इंटरनेट का कौन सी सुविधा है जिसके कारण सर जी जो उपयोग करता है वो निगरानी में रहता है और जानकारी को बैकग्राउंड में किसी और को प्रसारित करता है, तो उसको बोलते हैं भाई सर जी स्पाईवेयर। क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प, ऑप्शन सी विकल्प। 21वां प्रश्न, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है भाई, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, कीमत, खनिज, दलहन, जूट या फिर बागवानी और शहद। तो भाई सर जी इसका ऑप्शन हो जाएगा बागवानी और शहद। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प, ऑप्शन डी विकल्प। चलिए 22वां सवाल, सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न में पूछा गया है। आप लोग भली भांति प्रकार से बता सकते हो, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, या जादू गोपाल मुखोपाध्याय, या हेमचंद घोष। तो आप लोग बोलो सर जी आपका ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन कौन सा भाई, ए विकल्प, ऑप्शन ए विकल्प। बताइए 23वां प्रश्न क्या हो जाएगा। 23वां प्रश्न, किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, यानी ऐसा कौन सा वंश था उसके हार के बाद मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, तो उसका नाम था सर जी नंदवंश। क्या था, नंदवंश। ऑप्शन कौन सा भाई, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। 24वां प्रश्न भाई बताइए, कौन सा स्थान भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कर रहा है भाई, कौन सा ऐसा, कौन सा स्थान है जो भारत की तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कर रहा है, यानी कि जो तटरेखा पर जो जलचर है उनकी जनगणना की अध्यक्षता कर रहा है सर जी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प। आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प। 25वें का उत्तर दीजिएगा। 25वां प्रश्न है ना, हाँ बिल्कुल 25वां प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो पोतगा गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है, पोतगाह जिसको गोदीवाड़ा बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था, किस पर पाया गया था बताओ। तो ये आप लोगों सर जी किस पर, लोथल पर, किस पर, लोथल पर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए 26वां प्रश्न करिएगा, कंप्यूटर के मतलब डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रोसेसिंग भागों को धारणा करने वाले प्रमुख सर्किट को, सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, फर्मवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
रैंडम एक्सेस मेमोरी या मदरबोर्ड? तो भाई क्या बोलते हैं मैन, तो इसमें क्या है मदरबोर्ड। क्या है मदरबोर्ड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी ऑप्शन। 27वां सवाल आपके सामने। अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों की बिम्स्टेक, भाई आप बताना इसका हेडक्वार्टर क्या है बिम्स्टेक का, और सर जी आप बताना इसकी स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की। तो अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो आप लोग तो बोलोगे सर जी वो कौन सा देश है, वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न करिए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? ये तो सभी को पता होना चाहिए, वो था सर जी मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद सर जी बंगाल का नवाब जो बनाया था वो था मीर जाफर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प। चलिए 29वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सदिश सदिश मात्रा एक उदाहरण है? सदिश राशि कौन सी, ये बोलना चाह रहा है। वेग ही सदिश राशि है सर जी, दूरी तो कैसी अदिश राशि। वेग क्या है? सदिश राशि। दूरी अदिश है। एंट्रोपी अदिश है। ऊर्जा अदिश है। ठीक है। 30वां सवाल। एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस यू का कार्य क्या होता है? हाईलाइट किए गए शब्द को, वाक्य को रेखांकित आपको नियंत्रित करता है, शब्द या वाक्य को बोल्ड करना, फॉन्ट के आकार को कम करना। तो हाईलाइट करता है सर जी। हाईलाइट करना है, जो जैसे कोई शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कर देता है, अंडरलाइन। ठीक है, याद रखोगे ना। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए विकल्प। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विकल्प। 31वां सवाल आपके सामने, बताइए क्या बोला गया है। प्रश्न में बोल रहा है कि किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा गया है? किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है? तो बोलो किसने कहा है। एन ए पालकीवाला, के एम मुंशी, अर्नेस्ट वारकर या ठाकुर दास भार्गव? तो सर जी इसका ऑप्शन हो जाएगा के एम मुंशी। क्या हो जाएगा? के एम मुंशी। के एम मुंशी ने सर जी संविधान को राजनीतिक कुंडली कहा है। बी ऑप्शन आप लोगों के सामने सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है के एम मुंशी ने क्या था राजनीतिक कुंडली। के एम मुंशी ने क्या कहा था? बोलो राजनीतिक कुंडली। अर्नेस्ट वारकर ने क्या था? संविधान की कुंजी। अगर पूछे राजनीतिक कुंडली तो के मुंशी, अर्नेस्ट वारकर ने कहा था संविधान की कुंजी। और आपसे पूछे संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान की आत्मा किसने कहा भाई? ये आप लोग बोलोगे सर जी ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना के बारे में बात चल रही है। एन ए पालकी वाला ने क्या है? संविधान का पहचान पत्र। संविधान का पहचान पत्र बोलो किसने कहा है? एन ए पालकी वाला। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? संविधान की आत्मा। अर्नेस्ट वारकर ने क्या कहा भाई? संविधान की कुंजी। और के एम मुंशी ने क्या कहा? राजनीतिक कुंडली। याद रखोगे ना भाई? याद रखना होगा। 32वां सवाल आप लोगों के सामने। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सेकंड, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ? तो आप लोग बोलो सर जी वो दिया गया था। पंच लोग होते हैं ना, वो गरीबी को दूर नहीं कर सकते, ऐसे याद कर सकते हो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? सी विकल्प हो जाएगा। गरीब हटाओ को नारा सर जी कौन सी योजना में दिया गया था? वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 33वां सवाल सर जी आप लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। सैंडल पर्वत किस अंडमान निकोबार की चोटी है भाई सर जी? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान है, उत्तरी अंडमान? तो जब भी तुम किसी को छोड़ोगे तो उसके सैंडल खाओगे ना, अगर वो उत्तर नहीं देगी तो आपको सैंडल मारेगी, सैंडल। यानी कि उत्तरी अंडमान, ऐसे याद कर सकते हो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प। ठीक है जी। 34वां सवाल आप लोगों के सामने। 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर, भाई ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित पुस्तक है, आप लोग याद रखना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख टू द एजेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सर जी वो लिखी है आपके अमित शाह जी ने। किसने? अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोगों के सामने? बी विकल्प। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 34 प्रश्न किए हैं। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सर जी आगे जो एग्जाम है आपका, आपका एग्जाम एनटीपीसी का है, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले भाइयों के लिए। तो उसके लिए जीएस के इसी तरीके से क्वेश्चंस देखिएगा और करिए, कोशिश करिए करने की, कितनी हाई स्पीड से आप कितने प्रश्न कर सकते हो। ये सभी जो प्रश्न मिलेंगे सर जी आपको इस चैनल पर डेली आपको मिला करेंगे। आप लोग बड़े धैर्य के साथ चीजों को पढ़िए और समझते हुए चलिए। ठीक है, मिलेंगे कल इसी तरीके से किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद।